तो अभी सीजल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी मैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना रिवीजन करने वाला हूँ। देखो, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जा सकता है, बस जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसको बस रिवाइज एक बार किया जा सकता है। तो वही मैं क्या क्या करने वाला हूँ और हर एक सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप भी कुछ वैसा ही उसी के आसपास कर सकते हो। क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहा है तो लगभग सबको एक आइडिया लग गया है कि पेपर का क्या लेवल है और क्या मतलब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। तो उसी हिसाब से मैं क्या रिवीजन करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप देखो पूरा का भी एग्ज़ाम अगर अभी आने वाले शिफ्ट में है तो आप इस वीडियो को देखो और एक थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि आपको किस के आसपास आपको रिवीजन करना है, जिससे आप थोड़ा ठीक ठाक कर पाओ और एग्ज़ाम में आप पैनिक ना करो। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके जीएस का। देखो, अगर आपके पास ब्लैक बुक वाली बुक है ना, तो इसमें से आपको क्या करना है, जो 500 मोस्ट रिपीटेड जो स्टार्टिंग में दिया रहता है ना, आप इसको कर लो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी से क्वेश्चन फंसे भी है ना। और दूसरी बात, अगर आपने जैसे परमार सर का आपके पास नोट्स है तो आप उससे कर सकते हो। देखो, बायो को तो तुम साइड कर सकते हो क्योंकि कोई एक आध क्वेश्चन छोटा छोटा आ जाएगा, और वो मतलब जो रिपीटेड होते हैं ना, 100 मोस्ट रिपीटेड, उनको कर लोगे तो उसी से हो जाएगा, है ना। और ये सेम वही हिस्ट्री हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पता नहीं क्या आएगा स्टेटमेंट बेस वाले में, तो आइडिया ही नहीं लगेगा। मेन है जीएस में जो मेन मेन सब्जेक्ट है, मैं उसका बताता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। जैसे देखो, स्टार्टिंग के जो 4 पार्ट है ना, 4 या 5 पार्ट हैं मतलब पॉलिटी में, इनको अच्छे से रिवाइज करूँगा, है ना। अब जो शुरू के आर्टिकल नंबर 1 to 51A तक ये सब रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। और जो जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो रहता है ना, उससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो मैं वो करने वाला हूँ। पॉलिटी में तो यही है, ठीक है। और यहाँ से इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा बहुत जैसे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है जियोग्राफी का, तो वो मैं क्वेश्चन करके जाने वाला हूँ। और इसमें इकोनॉमिक्स में, भाई देखो, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन ये हो गया। और जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब ये जो परमार सर का आपके पास नोट्स होगा ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ने वाला है। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से है ना। और ये मतलब हिस्ट्री उस्ट्री तो बस ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो बनेगा तो फिर क्या ही कर सकते हो। तो ये रहा मतलब ओवरऑल जीके जीएस का। अब जीके जीएस का तो हो गया। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ इंग्लिश का। देखो, इंग्लिश में क्या है, जो ये नहीं होता है टॉप मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड, 200 मोस्ट रिपीटेड जो होता है, ये 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हो गया, ये 200 मोस्ट रिपीटेड साइनो एंटो, जो ये जो 100 जो मोस्ट रिपीटेड वाले हैं, ठीक है, इनको बस करके जाना है। इसी से फंसेगा तो फंसेगा, नहीं फंसेगा तो फिर क्या ही कर सकते हो, क्योंकि फिर ना मतलब ये मतलब मोस्टली इसी में से आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये फ्रेजल वर्ब तो देखना है तो देख सकते हो, क्योंकि ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पेलिंग वाला देख सकते हो कि जो ये ना टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड, ये स्पेलिंग वाले देख सकते हो, मतलब ये है इंपॉर्टेंट और मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद तो ये हो गया। और क्योंकि पैसे जो से जा रहे हैं तो भाई उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वाला सीन रहता है, तो बस यही है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं भाई, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट और बाकी चीज़ें हैं, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब सभी लोग पढ़ते ही हैं, तो उसमें कोई बताने बताने वाली चीज़ नहीं है कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ। और ये मेरी इधर कॉपी भी है, तो मतलब मैं उसी से अपना करने वाला हूँ। जैसे देखो, मेरा ये है कॉपी, है ना, ग्रामर वाली कॉपी है, तो इसमें मैंने सब कुछ अपना लिख लाख रखा है। तो मैं इसी से अपना सब एक बार रिवाइज कर लूँगा। वैसे उतना तो जल्दी जल्दी नहीं रिवाइज हो पाएगा, बट ऊपर 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 से 120 रूल ऑफ ग्रामर बाई निमिषा बंसल ये सब है, तो ये सब मैंने लिख रखा है, तो ये मैं अपना रिवाइज कर लूँगा थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से। क्योंकि देखो, वहाँ पे वन गो में क्वेश्चन बना तो ठीक, नहीं बना तो भाई उस पर टाइम नहीं देना है। क्योंकि इंग्लिश में 15 मिनट लोग लगा रहे हैं, मतलब इंग्लिश में 15 मिनट लगा रहे हैं, मतलब भाई तुम बाकी सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश मतलब 10 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। तो भाई देखते हैं भाई कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है तुमको, जो टेक्स्ट बुक में जो मॉक टेस्ट चल रहा है ना, बस उसी को लगा के मतलब करना है मुझे, मतलब मैं वही करूँगा। और मतलब वही इजी इजी आई आएगा, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि भाई इजी इजी आएगा, मैं चुपचाप कर लूँगा। और बस, और जो टेक्स्ट बुक पे अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, उसमें जो रीजनिंग का जो मतलब दे रहा है, मुझे उससे बेहतर आइडिया लग जा रहा है कि भाई बस मैं वही करके जाऊंगा। तो तुम लोग भी वही कर सकते हो, उससे मतलब सही रहेगा। और या फिर जो टीसीएस पैटर्न के जो पहले क्वेश्चन आते थे इजी इजी, वही करो, उतना उसी से हो जाएगा। मैं भी वही करने वाला हूँ। बात करते हैं मैथ की। अब देखो, मैथ में तो भाई देखो, ये सब मेरा नोट्स है, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी दिखा रखा है, ठीक है। अब मेरा ये है, मेन फोकस मेरा रहेगा अरिथमेटिक सेक्शन वाले पे, ठीक है। एडवांस सेक्शन वाले पे मैं थोड़ा कम ही करूँगा। अब देखो, ये सब मेरा नोट्स है, तो इसको मैं पूरा क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करूँगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे रहते हैं तो उनको मैं कर लूँगा। जैसे
साइन ए इक्वल टू कॉस बी है तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब जो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक होते हैं ना, इनको तुमको करना पड़ेगा, इससे जो कि टाइम बच जाता है। और फिर ये मेरा मेंसुरेशन वाला है, तो मेंसुरेशन में अपना जो फार्मूला है थोड़ा बहुत रिवीजन करूँगा। और ध्यान में ये रखना है कि 7, 11 और 3 का मल्टीपल आंसर में चेक करके मेंसुरेशन के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जियोमेट्री की। तो जियोमेट्री के भाई क्वेश्चन थोड़ा मतलब सुनने में यही आ रहा है कि मतलब कम ही आ रहा है, मतलब छोटे छोटे ईजी ईजी आ रहे हैं, तो भाई वो सब कर लूँगा। और उसके बाद ये सब है छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, और जो ये ट्रिपलेट हैं, इंपॉर्टेंट जो ट्रिपलेट हैं, क्योंकि वो लेके क्या ही बताना है, क्योंकि भाई ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही है। देखो एनटीपीसी वाला जब एग्जाम दिया था ना, तो ये 60, 91, 109 ये आ गया था। मतलब तो अभी जैसे ये सब चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक है, कोई बच्चा जो तैयारी करता है तो वो पढ़ता ही है। अब उसके बाद ये देखो अरिथमेटिक का मतलब मैंने मैथ का सबसे ज़्यादा नोट बना रखा है, ठीक है। अब देखो इसका भी मैं देखो, अब सब क्वेश्चन तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, कोई भी नहीं कर पाएगा भाई, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूला जो है, थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे टाइम मैनेजमेंट, ये जो टाइम स्पीड वाला जो रहता है, टाइम एंड वर्क वाला जो रहता है, तो मतलब इसको भी अपना कर लो अपने हिसाब से। जैसे जैसे तुमने अपना कोई शॉर्ट नोट्स बनाया होगा तो उससे कर लेना। ये है मेरा मतलब ये कॉपी है, इसमें मैंने बना रखा है टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, एलिगेशन, बोट स्ट्रीम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो मतलब वो ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया लेके मैं जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें सिंप्लीफिकेशन की, अलजेब्रा की, नंबर सिस्टम की। तो देखो इसमें क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको भी एक एक बार देख लूँगा। और मतलब कोशिश ये रहेगी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो ना छूटे, नहीं तो भाई फिर ना बाद में बहुत ये होता है कि भाई छोटा क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। अब देखो जैसे कि ये सब फार्मूला वार्मूला जो ये होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, मतलब ये सब जो फार्मूले होते हैं छोटे छोटे वाले, तो इनको तो भाई ये तो भाई कोई छोड़ के जा रहा है तो फिर वो बेवकूफ़ी है। और फिर उसके बाद बात करते हैं मेन, जो देखो जो इतनी पूरी कॉपी दिख रही है ना, सबका मैंने निचोड़ इसमें बना रखा है, मतलब ये है मेरा शॉर्ट नोट्स मैथ का। तो अब देखो इसमें मैं पूरा अपना बना रखा हूँ, जैसे इसमें सब कुछ जैसे अपने हिसाब से मैंने लिख रखा है। तो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो बस फार्मूला रहते हैं, जैसे ये सब देखो ये सब लिख रखा है, CHSL 2022 में आया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे तुमको पता होना चाहिए। ये देखो जैसे फार्मूला होता है ना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब ये देखो जैसे ये ट्रिगो का है सीन, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने इसमें लिख रखा है, तो वही सब मैं रिवाइज करके कि अब ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अब तुमको जल्दी से नहीं आता रहेगा, तुम रिवाइज नहीं किए रहोगे, तो वहाँ पे नहीं कर पाओगे। जैसे ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी मतलब अलग से लिख रखा है, मतलब ये सिर्फ वो फार्मूला ही मतलब लिख रखा है पूरे, मतलब ये सब तो जो मेरी कॉपी है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ वो पॉइंट पॉइंट मैंने लिख रखा है। तो ऐसे ही, क्योंकि इससे मैं अच्छे तरीके से रिवीजन करूँगा। और देखो मेन मेरा सजेशन ही है ना भाई, जो अभी टेक्स्ट बुक पे जो करंट जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो अभी जैसे डेली 3 शिफ्ट हो रहे हैं, तो सबके वो मॉक टेस्ट डाल दे रहे हैं, तो वो सबसे बेहतर है, जिससे एक ओवरऑल आइडिया प्रैक्टिस लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट जो भी मतलब डर वगैरह जो भी सबके साथ जो प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जैसे कि ये CISI का है, अब इसको अगर तुम नहीं पढ़ के जाते हो, छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनको फिर तो तुम छोड़ ही क्या होगे, तो फिर तुमको फिर वो रिग्रेट होगा ना। CISI का छोटा जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है वो सब हो गया, तो ये सब तो भाई आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अब देखो जो सर्कुलर ट्रैक होगा, छोटा छोटा जो टाइम वाला नहीं आता है कि स्पीड है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो ये बताओ मतलब तो ये इसको तुमको करके जाना है। और जो फालतू के जो टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टेटिस्टिक हो गया, तो ये सब तो फालतू हैं, क्योंकि ये मेंस वाले टॉपिक हैं, ये इसमें तो नहीं आते हैं ना। बस यही है भाई, तो इसी हिसाब से आप अपना पढ़ाई वढ़ाई करके जाना। बाकी भाई यही था, मैंने जो मतलब जो मैं करके जाऊँगा, तुम लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगा भाई तुम लोग भी यही करके जाओ, क्योंकि मैं करके यही जा रहा हूँ, तो तुम लोग भाई करके जाओ, है ना। सभी लोग अच्छा करें भाई एग्जाम में, ठीक है भाई, थैंक यू।